बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रुक करते हैं तहसील जामपुर का, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जीतकर जामपुर को यूनिवर्सिटी इंडस हाईवे को दो रवैया नौजवानों को रोजगार, इलाका को अमन का गहवारा बनाएंगे। मुखालिफिन ने शुगर मिलें लगाई, बैंक बैलेंस, जायदादें बढ़ाई, मगर इलाके की आवाम के लिए कुछ न किया। इलाके की तरक्की के लिए शेर के निशान पर मोहर लगाएं। सरदार अमार अवैस खान लगारी, सरदार शेर अली गोरचानी ने चौक पड़ांग हल्का NA 187 PPP 292 पर मुख्तलिफ शमूलियती प्रोग्रामों में शिरकत। यूनियन कौंसल गुलाम मुस्तफ़ा अहमदानी, अफजल खान अहमदानी ने अपनी बरादरी समेत इंशाअल्लाह MNA सरदार अमार अवैस खान लगारे और इंशाअल्लाह MPA सरदार शेर अली खान गोरचानी, इंशाअल्लाह MPA सरदार शेर अफगन खान गोरचानी की हमायत का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर हाफिज नूर अहमद खान रिंद, रसूल बख्श, अमजद खान तहीम, मुनीर खान लस्कानी, बिलाल खान लुंड, मोहम्मद हुसैन फरीदी खचीला, राना अकरम खान, राना मोहम्मद उस्मान समेत दीगर भी मौजूद थे। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत में उम्मीदवारों में पार्टी टिकट का इजरा कर दिया। तहरीक लबैक पाकिस्तान इस्लामाबाद जोन के मरकजी जोनल ऑफिस तरलाई कला इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन मरकजी शूरा तहरीक लबैक पाकिस्तान चौधरी रिजवान अहमद सैफी ने पार्टी के उम्मीदवारों में पार्टी टिकट तकसीम किए। तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से वफाकी दारुल हुकूमत के हल्का NA 46 से चौधरी अब्दुल कादिर, NA 47 से हाफिज खावर इखलास सती और NA 48 से चौधरी अजहर महमूद को पार्टी टिकट दिए गए। इस मौके पर जोनल ऑफिस में नायब नाज़िम आला राजा आमिर शहजाद और इंचार्ज इलेक्शन सेल इस्लामाबाद जोन डॉक्टर ज़ियाउर रहमान बाबर, अमीर हल्का NA 40 पीर फयाज सैफी, नाजिम नशरो अशात कारी गुलाम मुस्तफ़ा, सरप्रस्त हल्का NA 47 राजा काबिल नाजिम आला हकीम, राजा सफीर अमीर हल्का NA 48 चौधरी सुहेल गुजर, नाजिम आला खान शमरेज हारूनी, नायब अमीर हाफिज अब्दुल सलाम और नाजिम इलेक्शन सेल जाफरान अतारी, लीगल एडवाइजर मिर्जा शुमाइल शफीक और तहरीक के दरीना कार चौधरी वकार चिश्ती और चौधरी मुनीर ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा के ज़ेरे सदारत दफ्तर में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में खाद की डिमांड और सप्लाई और मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खाद की मुकर्रर नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए और खाद की सप्लाई में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि तहसील सतह पर खाद की सप्लाई बेहतर की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि मुकर्रर नर्ख से ज़ायद खाद फरोख्त करने और खाद फराहम न करने वाले डीलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाफिज मोहम्मद शफीक, जिला के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और खाद डीलर्स के नुमाइंदगान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमा ज़राअत तोसी के महकमा अफसरान मुतल्लिका अफसरान खाद की मुकर्रर नर्ख पर फरोख्त की मॉनिटरिंग करें और तहसील सतह पर खाद की शफाफ तरीका से फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक भावलपुर के ज़ेरे तमाम फूड डिपार्टमेंट में हाल ही में मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने बहैसियत मेहमान खसूसी, जबकि डिप्टी डायरेक्टर फूड अदनान बदर ने बतौर मेहमान एजाज़ शिरकत की। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद शेर गोंदल, मुजाहिद अब्बास, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर गुलाम हुसैन फराज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर, डायरेक्टर आर्ट्स कौंसल सजाद हुसैन, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़िशान, महकमा खुराक के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स और मुलाजमीन और दीगर महकमों के अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान मौजूद थे। तकरीब के निज़ामत के फ़राइज़ AFC फूड कैसर अब्बास ने अंजाम दिए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की खदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि महकमों के अफसरान और स्टाफ टीम मेंबर्स के तौर पर दिलजमई से खदमात सर अंजाम दें और लोगों की खदमत को शाद बनाएं। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड अदनान बदर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अदारा के अफसरान और मुलाजमीन ने सरकारी अमूर की अंजामदही को तरजीह दी है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर ओवरसीज पाकिस्तानियों फोकल पर्सन सफ्दर हुमायूं कुरैशी ने कहा कि हमें नफरत और इंतशार गालिम गलोच की सियासत को दफन करना होगा। इंशाअल्लाह मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद सियासी जमात है जो गरीब, मजदूर और किसान के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा पुरज़म है। सफ्दर हुमायूं कुरैशी ने कहा 2024 के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर ओवरसीज पाकिस्तानियों फोकल सफ्दर हुमायूं कुरैशी ने कहा कि अवामी मसाइल से आगाह हैं और अपने मंशूर इनको हल करने की सलाहियत रखती है। हमारे सियासी मुखालिफिन शदीद अवामी नफरत का शिकार हैं। 2024 में किसी को जुल्म, ज़्यादती और जबर के साथ अपना हमनवा नहीं बनाया जा सकेगा।
खबर शामिल करते हैं पीर महल से। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। कुछ ही दिनों में पीर महल में दूसरा वाकया। लोअर कॉलोनी रेलवे लाइन के करीब नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद। हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे लाइन लोअर कॉलोनी पीर महल के कूड़े करकट के ढेर पर नामालूम संगदिल मां अपना गुनाह छुपाने के लिए नौमौलूद बच्चे को कूड़े के ढेर पर फेंक गई। नौमौलूद बच्चे की नाश देखकर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इतला कर दी। चंद दिनों के अंदर नौमौलूद फेंकने का ये दूसरा वाकया है। पहले वाकये में नामालूम संगदिल मां मरकजी कब्रिस्तान के सामने नौमौलूद बच्चे को फेंक गई थी, जिसका अभी तक सुराग ना मिल सका। इलाका मकीनों ने DPO टोबा से मुतालबा किया कि नौमौलूद बच्चे का DNA टेस्ट करवाकर मुल्ज़मान का तयन किया जाए। मुल्ज़मान का सुराग लगाकर कैफे किरदार तक पहुंचाएं ताकि आए रोज नौमौलूद लाशों की रोकथाम का सिलसिला बंद हो सके। नातिन शाह से रिपोर्ट कर रहे हैं खालिद हुसैन जतोई। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से सिंध में फूड पैकेज की तकसीम का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने सुबह सिंध के मुस्तहिक खानदानों की अहम ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हुए 9200 फूड पैकेजेस की तकसीम का अमल थरपाकर, बदीन, जामशोरो और मिठियारी में शुरू कर दिया, जो कि किंग सलमान रिलीफ फूड सिक्योरिटी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पाकिस्तान 2023 और 2024 के तीसरे मरहले का हिस्सा है। मंसूबे के तहत हर जिला में 2300 फूड पैकेजेस तकसीम किए जाएंगे। ताहम इस फूड पैकेज में तमाम ज़रूरी अशिया खुर्दनोश शामिल हैं। एक फूड पैक 95 किलोग्राम पर मुश्तमिल है, जिसमें 80 किलो फाइन आटा, 5 किलोग्राम दाल चना, 5 लीटर कुकिंग ऑयल और 5 किलोग्राम चीनी शामिल है। इन फूड पैकेजेस की तकसीम का अमल मुतल्लिका इंतजामिया समेत मुकामी हुकूमती सतह और हयात फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन और कोशिशों के जरिए तकसीम किया जा रहा है, जिससे चारों अजला में 64,400 अफराद मुस्तफीद होंगे। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावनगर के उम्मीदवारान को टिकट जारी करने का सिलसिला जारी। NA 162 से मियां मोहम्मद अली लाली का, PP 244 से हाजी मोहम्मद इंतजार राना, डहरावाला से खालिद गुलाब, मिंचनाबाद से मोहतरमा नाजिया मलिक मोहम्मद सलीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट जारी कर दिए गए, जबकि NA 163 से मियां मोहम्मद आमिर वट्टू, PP 241 हरुणाबाद, राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट आज रात गए तक जिला बहावनगर के तमाम उम्मीदवारान को पार्टी टिकट जारी कर दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना सनाउल्लाह खान एडवोकेट है। मैंने नॉमिनेशन पेपर PP 241 से हासिल किए और बाद अज़ां जमा करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कागजात मंजूर हो गए हैं। मैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाअल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे टिकट देगी, और मैं आवाम के साथ खड़ा रहूँगा और खड़ा भी हूँ, और अवामी इस्तेसाल और अवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों का ज़्यादा करूँगा और अपने हल्का की तकदीर को इंशाअल्लाह बदल के रहूँगा। मेरी कोशिश है कि मेरे साथ सारे भाई दोस्त मिल के मेरा साथ दें और मेरे साथ चलें, और इंशाअल्लाह मैं पार्टी के लिए और अवाम के लिए इंशाअल्लाह अच्छे दिनों की उम्मीद है। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेरे निगरानी अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तीसरे फेज का आगाज हो गया है, जिसमें हर तहसील में 5 देहात मॉडल विलेज का दर्जा देने का फैसला किया गया है। इस ज़मन में इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने चक नंबर 326 और 328 का विजिट किया और कहा कि प्रोग्राम के पहले और दूसरे फेज के कामयाब इनकाद के बाद हुकूमत की जानिब से अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तीसरे फेज पर काम शुरू कर दिया गया है। अवामी सतह पर भी इस प्रोग्राम को पजीराई मिल रही है और लोगों में जोश व जज्बा पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरे फेज के तहत इब्तदाई तौर पर हर तहसील में 5 देहात को मुंतखब करके इन्हें मॉडल विलेज का दर्जा दिया जाएगा, जहां सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात के मुताबिक इक़दामात में जिद्दत लाई जाएगी। इन देहात में लोकल गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ मॉडल मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। तीसरे फेज के तमाम अमूर की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए रोजाना की बुनियाद पर होगी, जिसके लिए पंजाब टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से डैशबोर्ड अपडेट कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2024 और 25 के सिलसिले में वजीराबाद बार के उम्मीदवारों जमशेद सुल्तान घुमन, शमशाद हैदर चट्टा के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। मुकामी हाल में मुनाकिदा तकरीब में सैकड़ों वुकला ने शिरकत की, जिनमें बड़ी तादाद प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप के वुकला की थी। वुकला ने प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप इरफान मकबूल भट्ट की हमायत याफ्ता उम्मीदवार बराए सदारत जमशेद सुल्तान घुमन, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी शमशाद हैदर चट्टा और
ساتھیوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کے شرکا سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ وکالت ایک مقدس پیشہ ہے۔ جدید معاشروں کے سدھار میں وکالت کا اہم کردار ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال میں بھی وکلاء کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اداروں میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ برائے صدارت جمشید سلطان گھمن، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری شمشاد حیدر چٹھا اور ساتھیوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کے شرکا سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ وکالت ایک مقدس پیشہ ہے۔ جدید معاشروں کے سدھار میں وکالت کا اہم کردار ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال میں بھی وکلاء کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک کے رہنمائی کے ساتھ ساتھ اداروں میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جمشید سلطان گھمن اور ساتھیوں نے کہا کہ ان کا پینل منتخب ہو کر دیانتداری سے بلا تفریق ساتھی وکلاء کے حقوق کی نگہبانی کا فریضہ نبھائیں گے۔ اس موقع پر شیخ طارق امین خالد، احمد فراز خان لودھی، وقاص احمد کدھر، وقاص احمد بٹ، عظیم ضیاء، عاصم جاوید جنجوعہ، مستنصر علی گوندل، غلام شبیر چیمہ، احمد ریاض چیمہ، عامر سہیل چٹھا، ارسلان سرفراز بٹ، میاں بلال منظور، بشارت چودھری، اسامہ جمشید لون، احمد عثمان لودھی، کیسر انور بٹ، شاہمیر مقبول بٹ، عبدالہادی رانا، نعمان علی، فرید حسین سندھو، طیب فرید سندھو، ابرار ندیم چیمہ، ایاز ربانی، مجتبیٰ مزمل گجر، شعیب منج، وقاص اکرام رانجھا۔ مد مقابل امیدوار برائے صدارت رانا خلیل انور، شیخ بلال اور دیگر بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔